Welcome all in this global data flow analysis lecture, and this is your part 4. हमने इससे पहले 3 पार्ट कंप्लीट किया हुआ है. हमने पहले पार्ट 1 में हमने स्टार्ट किया था ग्लोबल डेटा फ्लो एनालिसिस. तो हमने देखा था कि ग्लोबल डेटा फ्लो एनालिसिस होता है, कि उसका बेसिक बैकग्राउंड समझा था कि ग्लोबल डेटा फ्लो एनालिसिस का मीनिंग क्या है. फिर हमने पार्ट 2 में देखा था कि ग्लोबल डेटा फ्लो एनालिसिस में हम प्रोसेस कैसे करते हैं. उसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज थी, याद है आपको. सबसे पहले हमने देखा था डेफिनेशन क्या होता है, फिर देखा था हमने पाथ क्या होता है, पॉइंट क्या होता है, और 4 ऐसी टेक्नोलॉजी पढ़ी थी जो जिसका यूज़ करके हम ग्लोबल डेटा फ्लो एनालिसिस करते हैं. उसमें सबसे पहले था जेन, फिर किल, फिर इन एंड आउट. इनको समझा था. फिर पार्ट 3 में हमने एक क्वेश्चन किया था. क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंट्रोल फ्लो ग्राफ दिया हुआ था, उसका हमें डेटा फ्लो कंट्रोल डेटा फ्लो एनालिसिस करना था. तो उसमें हमने पूरा प्रोसेस समझा था और हमने किया हुआ था. आप पहले उसको देख लो एक बार, तब आप इसको वीडियो को देखना, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा. आज हम एक क्वेश्चन और करने वाले हैं जो ग्लोबल डेटा फ्लो एनालिसिस के बेस पे है क्वेश्चन है. क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि हमें परफॉर्म करना है ग्लोबल डेटा फ्लो एनालिसिस विद फॉलोइंग कंट्रोल फ्लो ग्राफ. तो कंट्रोल फ्लो ग्राफ दिया हुआ है. कंट्रोल फ्लो ग्राफ में आपको पता है किसी बेसिक ब्लॉक का एक कंट्रोल फ्लो ग्राफ होता है. बेसिक ब्लॉक को लिखने के लिए हमें 3 एड्रेस कोड चाहिए थे. तो बेसिकली यहाँ पे जो कोड लिखा हो 3 एड्रेस कोड के फॉर्म में है. आपको पता है D1 D2 D3 D4 D5 D6 क्या है. दीज आर द डेफिनेशंस. तो जो बेसिक ब्लॉक्स में जो आपके इंस्ट्रक्शंस होते हैं, हम जब उसको कंट्रोल ग्लोबल डेटा फ्लो एनालिसिस करते हैं तो उसको हम एज ए डेफिनेशन कहते हैं. और इन्हीं डेफिनेशन की हम रीचेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं. तो आप सबसे पहले फाइंड करते हैं जेन, फिर किल, फिर इन, फिर आउट. आउट के लिए हमारे पास एक डेटा फ्लो इक्वेशन है. उस इक्वेशन से फाइंड करते हैं. कैसे फाइंड करते हैं? इन माइनस किल को हम वैल्यूएट करेंगे और उसका यूनियन लेंगे जेन के साथ, तो हो जाएगा आउट. अब हम इसको परफॉर्म करने के लिए हम टेबल ड्रॉ करते हैं. मैंने लास्ट में बताया था आपको, अगर आपको याद हो लास्ट वीडियो, तो इससे बेटर होगा आप लास्ट वीडियो एक बार देख लो, तो आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा. तो हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, टेबल ड्रॉ कर रहे हैं. तो टेबल ड्रॉ करने के लिए हम सबसे पहले आप बताया था मैंने आपको कि जितने आपके बेसिक ब्लॉक्स होते हैं उतने रो बनाते हैं. तो हम उतने रो बना रहे हैं. सबसे पहले B1 फर्स्ट बेसिक ब्लॉक, देन B2, देन B3, देन B4, देन B5, देन B6. तो आपके 6 बेसिक ब्लॉक्स हैं. 6 बेसिक ब्लॉक्स बन गए यहाँ पे. अब इसके बाद, अब बेसिक ब्लॉक बनाने के बाद अब हम क्या करते हैं? अब बेसिक ब्लॉक, अब हम इतने रो बनाते हैं. बेसिकली इतने रो बनेंगे. हम यहाँ पे पहला फर्स्ट रो क्रिएट कर रहे हैं B1 के लिए. तो फर्स्ट रो हम जस्ट क्रिएटिंग फॉर दिस इज a B1 रो. दिस इज a B2 रो. और जो इसमें कॉलम्स होंगे, कॉलम्स क्या होंगे? जो पैरामीटर्स फाइंड करते हैं. कौन से पैरामीटर फाइंड आउट करते हैं? वही जेन, किल, इन और आउट. बेसिकली आउट में फाइंड आउट करना होता है. तो आउट के लिए हमें 3 पैरामीटर्स हमें चाहिए होता है, क्योंकि आउट के इक्वेशन में ये तीनों पैरामीटर की वैल्यू यूज होती है, तब जाकर आपको आउट निकलता है. तो हमें आउट निकालने के लिए हमें जेन, किल और इन की वैल्यू चाहिए. तो दिस इज योर रो. अब इसके बनाएंगे कॉलम. तो कॉलम के लिए हम यूज करते हैं. कॉलम बनाने के लिए आपको पता है कितने कॉलम बनेंगे? 4 कॉलम बनेंगे. पहला आपका जेन कॉलम, ये होगा जेन का कॉलम. दूसरा बनेगा आपका इन का कॉलम, और किल का कॉलम, ये होगा किल. फिर बनेगा आपका इन, फिर बनेगा आउट. तो दिस इज योर कॉलम. हम यहाँ पे इसका कॉलम नेम लिख देते हैं. तो दिस कॉलम इज जेन बी. जेन बी है, जेन B1 है. B1 B2 हो जाएगा. ये हो गया आपका किल बी. ये हो गया आपका इन बी. और ये हो गया आपका आउट बी. ठीक है. अब निकालते हैं, एक एक आइडेंटिफाई करते हैं. जेन B1 निकालते हैं, जेन B2 निकालते हैं, जेन B3 B4 B5 B6. तो जेन B1 मतलब कि B1 ब्लॉक क्या जनरेट कर रहा है, क्या जनरेट नहीं कर रहा है. क्या जनरेट कर रहा है वो तो सही है, लेकिन वो कौन कौन से डेफिनेशन है B1 के, जो B1 के एग्जिट पॉइंट तक पहुंचे हैं. अब एग्जिट पॉइंट क्या होता है? मैंने बताया था आपको कि पॉइंट का कॉन्सेप्ट क्या है. हर हर ब्लॉक का एक एंट्री पॉइंट होता है. ये इसका एंट्री पॉइंट है. दिस इज एंट्री पॉइंट. हर पॉइंट का एक एंट्री पॉइंट होता है. दिस इज एंट्री पॉइंट ऑफ B1. और हर ब्लॉक का एक एग्जिट पॉइंट होता है. दिस इज एग्जिट पॉइंट ऑफ B1.
वैसे तो हर डेफिनेशन के ऊपर नीचे पॉइंट्स होते हैं। दिस इज अगर D1 का एंट्री का है, D1 का एंट्री पॉइंट ये है और D1 का एग्जिट पॉइंट ये है, D2 का एंट्री पॉइंट ये है, D2 का एग्जिट पॉइंट ये है, D3 का एग्जिट पॉइंट यहाँ पे है और D3 का एग्जिट, मतलब पॉइंट हर डेफिनेशन के ऊपर नीचे पॉइंट्स होते हैं जो उस डेफिनेशन को एंट्री और एग्जिट पे डिफ्रेंशिएट करते हैं। ऐसे D4 का एंट्री पॉइंट ये है और D4 का एग्जिट पॉइंट ये है, लेकिन बाय डिफॉल्ट B2 ब्लॉक के लिए यही एंट्री और यही एग्जिट पॉइंट है। D5 का एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट, B4 का एंट्री पॉइंट एग्जिट पॉइंट, B5 का एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट और B6 का एंट्री पॉइंट। अब जेन बी क्या है, जेन B1 क्या है कि B1 के वो सारे डेफिनेशंस जो जनरेट हुए हैं और बिना चेंज हुए B1 के एग्जिट पॉइंट तक पहुंचे हैं। देखते हैं i इक्वल टू m-1, क्या i को कोई चेंज करता है? नहीं। इसका मतलब आपका जो D1 है, जो D1 आपका जो जो आपका D1 जो आपका D1 है ये पहुंचा एग्जिट B1 के एग्जिट पॉइंट तक। हमें सबसे पहले ले लिया D1। D2, अब बताओ D2 क्या ये चेंज हो रहा है इस पॉइंट तक आने आते हैं? नहीं, मतलब D2 भी आपका ये हो जाएगा। क्या D3 चेंज हो रहा है? तो D3 चेंज होगा इसलिए नहीं क्योंकि ये खुद लास्ट लास्ट डेफिनेशन है ब्लॉक का, तो इसको कोई चेंज तब करता है ना जब इसके इस डेफिनेशन के बाद कोई डेफिनेशन होता है। इसका मतलब ये हो गया जेन ऑफ B1। अब जेन ऑफ B2 निकालते हैं। तो जेन ऑफ B2 मैंने बताया वो निकालने के लिए, तो जेन ऑफ B2 क्या होता है? जेन ऑफ B2 सिंपल सी बात है कि B2 में कितने कितने डेफिनेशन है? एक ही डेफिनेशन है, तो उस किसी डेफिनेशन को चेंज करने के लिए दो एटलीस्ट एक और होना चाहिए। इसको इसको कौन चेंज करेगा? B2 के अंदर कोई चेंज कर सकता है। इसका मतलब ये D4 जनरेट होगा और एग्जिट पॉइंट तक पहुंच जाएगा। ऐसे हम देखते हैं B3 में, तो एक ही डेफिनेशन है, तो भी आपके स्टार्ट होगा और जनरेट होगा और एग्जिट पॉइंट तक पहुंच जाएगा। B4 में कोई है नहीं, तो बताया था आपको, अगर B4 में कुछ नहीं होता हम क्या लेते हैं यहाँ पे 5, तो दिस इज 5। यहाँ कोई यहाँ डेफिनेशन जनरेट नहीं हो रहा, तो जनरेट नहीं हुआ तो वो डेफिनेशन कोई जनरेट नहीं हुआ। D6 B5 में एक ही आपका डेफिनेशन है D6, तो वही जनरेट होगा, वो एग्जिट पॉइंट पहुंच जाएगा। B6 में कोई आपके डेफिनेशन नहीं है, दिस इज 5। इसका मतलब दिस इज जेन B1 B2 B3 B4 B5 B6। कोई क्लियर, सब कुछ क्लियर हुआ? मेरा तो कोई कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा है एग्जाम में। कंट्रोल डेटा, ग्लोबल डेटा फ्लो एनालिसिस। तो ये सेकंड एग्जांपल है। ये एग्जांपल में इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कैसे हम निकाल रहे हैं। अब आते हैं किल ऑफ B1। तो किल ऑफ B1 क्या कहता है? देखो यहाँ पे किल ऑफ B1 आपसे कहता है कि, और हम किल ऑफ B1 की बात, तो किल ऑफ B1 ये कह रहा है इस B1 में, तो मैं यहाँ वर्डली बता रहा हूँ आपको। अगर हम किल ऑफ B1 की बात करें, किल ये लिख रहे हैं, फिर आप पूरा लिख रहे हैं, इसको कभी भी इनकम्प्लीट में लिखा करिए। आप इसकी हैबिट बनाइए, जब भी इसको पूरा लिखो। तो किल ऑफ B1 कहता है कि B1 में जो आइडेंटिफायर है, कौन कौन सा आइडेंटिफायर है? आई है, जे है और ए है। क्या ये आइडेंटिफायर किसी और ब्लॉक में मैनिपुलेट हो रहे हैं, रीडिफाइन हो रहे हैं? अगर हो रहे हैं तो कौन सा डेफिनेशन रीडिफाइन कर रहा है, वो बनेगा किल ऑफ B1। चेक करते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको एक बार। तो हमने इसको स्टार्ट किया। सबसे पहले आप देखो किल ऑफ B1 के अंदर पहला 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 आइडेंटिफायर कौन सा? आई। क्या B1 के अलावा, अब B1 के देखते हैं बाहर कौन कौन से ब्लॉक्स हैं। देखते हैं B1 के अलावा क्या किसी और ब्लॉक में कोई और डेफिनेशन या आई को रीडिफाइन कर रहा है या D4 कर रहा है आई को? मतलब D4 हो जाएगा इसका किल, जो उसको किल कर रहा है, क्योंकि आई की वैल्यू चेंज हो जा रही है। इसका आई की वैल्यू किल हो गई। किल मतलब लॉस्ट हो गई। अब देखते हैं आई और कहीं नहीं है। जे, जे चेक करो, इसके अलावा कहाँ रीडिफाइन हो रहा है? D5, तो D5 हो गया। अब देखो जे कहीं और नहीं, ए यहाँ भी रीडिफाइन हो रहा है। ए B1 सिर्फ वो ना, B1 के सारे आइडेंटिफायर, B1 के वो आइडेंटिफायर्स जो B1 ब्लॉक के अलावा दूसरे ब्लॉक में किसी डेफिनेशन के द्वारा रीडिफाइन होते हैं, वो डेफिनेशन B1 का किल बन जाएगा उस आइडेंटिफायर के लिए। तो यहाँ हो गया D6। तो ये हो गया आपका किल ऑफ B1। क्लियर हुआ? अब किल ऑफ B2 देखते हैं। तो B2 में कौन सा आइडेंटिफायर है? आई। अब बताओ, अब B2 के अलावा क्या आई कहीं और रीडिफाइन हो रहा है? यस, D1 कर रहा है, D1 डेफिनेशन। देखो ध्यान देना, जैन और किल निकालते समय कंट्रोल फ्लो मत देखो कि डायरेक्शन क्या है, कि ब्लॉक्स को देखो बस।
आप इसे भूल जाओ, इसमें कोई डायरेक्शन भी है, हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ, इससे कोई मतलब नहीं है। जेन और किल में हम डायरेक्शन की बातें नहीं करते, हम फ्लो पे नहीं जाते हैं। अब हम B2 पे किल ऑफ B2 निकाल लें, तो किल ऑफ B2 में एक ही डेफिनेशन है और उस पर आई आइडेंटिफायर यूज है, तो आई को रीडिफाइन कर रहा है D1, इसका मतलब D1 बन जाएगा इसका किल। अब देखते हैं B3 में, किल ऑफ B3 निकालते हैं, किल ऑफ B3 में एक ही आइडेंटिफायर J और D2 इसको रीडिफाइन कर रहा है, तो ये बन जाएगा D2। क्या कहीं और J रीडिफाइन हो रहा है? नहीं, तो ये बन गया इसका मिल। B4 के अंदर कोई आइडेंटिफायर नहीं है, जब कोई आइडेंटिफायर नहीं है, जब कोई डेफिनेशन नहीं है, तो इसका कोई किल होगा ही नहीं। इसका मतलब हम सिंपल यहाँ क्या लिखेंगे 5, तो दिस इज योर 5। B5 में A है, ए आइडेंटिफायर को कौन ओवरराइड कर रहा है या रीडिफाइन कर रहा है, कौन सा डेफिनेशन? तो D3, ये हो गया D3। क्या B6 के अंदर कोई आइडेंटिफायर है? कोई आइडेंटिफायर नहीं है, तो उसको कोई किल करेगा ही नहीं, मतलब null set, there is no any element। अब हो गया इन पे आते हैं। इन, अब देखो इन और आउट के लिए मैंने आपसे बताया था, इन और आउट के लिए हम अब देखते हैं कंट्रोल फ्लो। अब इन ऑफ अगर B1 की बात करें, अगर मैं इन ऑफ B1 की बात करूँ, इन ऑफ B1, तो ये कहता है कि आप सारे इन ऑफ B1 मतलब इस ब्लॉक में कौन कौन से डेफिनेशन इन कर रहे हैं, मतलब इसके एंट्री पॉइंट तक पहुंचना है बिना अपनी वैल्यू को लॉस्ट किए, अपनी ओरिजिनल वैल्यू को। दिस इज एंट्री पॉइंट B1 के लिए। तो इसका मतलब पूरे डायग्राम में कितने डेफिनेशन है? तो आपको वो सर 6 डेफिनेशन है, D1 D2 D3 D4 D5 D6। इन 6 डेफिनेशन में आप ये चेक करो कि वो 6 डेफिनेशन इस फ्लो किसी एक पाथ से होते हुए या B1 के पास, B1 के एंट्री पॉइंट पे पहुंच रहे हैं। तो आप ये देखो B1 पे एंट्री कहीं से हो ही नहीं रही है, तो क्या कोई डेफिनेशन यहाँ पे एंट्री करेगा? कभी नहीं करेगा। इसका मतलब इन ऑफ B1 क्या हो जाएगा 5। अगर यहाँ पे कोई एंट्री होती है, जैसे मान लो हम ऐसे ऐसे बनाए होते हैं, ऐसे यहाँ पे कुछ एंट्री होती है यहाँ पे, तब ये होता है कि चलो यहाँ से कोई डेफिनेशन एंटर करेगा। जब यहाँ कोई एंट्री का सिंबल डायरेक्शन नहीं है, यहाँ पे अगर कोई कहीं से एंट्री आ रही होती है इससे, तो हम कहते हैं चलो यहाँ पे कोई ना कोई डेफिनेशन एंटर कर रहा है, बट यहाँ कोई एंट्री आ ही नहीं रही है, इसका मतलब यहाँ कोई डेफिनेशन एंटर नहीं कर पा रहा है। इसमें देखो, इसमें एंट्री हो रही है, इसमें एंट्री यहाँ से हो रही है, इसमें एंट्री यहाँ से, यहाँ 3 पाथ से एंट्री हो रही है, तो हम तीनों चेक करेंगे। यहाँ भी 2 पाथ से एंट्री हो रही है, यहाँ से एक पाथ में एंट्री है और यहाँ से सिंगल पाथ से एंट्री है। तो जब तक एंट्री नहीं होगी, जब तक फ्लो का डायरेक्शन नहीं बनेगा एंट्री का, तब तक उस ब्लॉक में कोई डेफिनेशन एंटर नहीं करेगा। तो यहाँ 5 हो गया। अब आगे इन ऑफ B2। अब हम इन ऑफ B2 की बात कर रहे हैं। अब आप ये बताओ, इन ऑफ B2 का एंट्री पॉइंट ये है, दिस इज B2 का एंट्री पॉइंट। तो अब आपको ये देखना है कि इन 6 ऑल डेफिनेशन, ऐसे नहीं किसी इस ब्लॉक, किसी एक ब्लॉक की डेफिनेशन की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं सारे डेफिनेशन में आप ये चेक करो कि कौन कौन डेफिनेशन अपनी वैल्यू को होल्ड, ओरिजिनल वैल्यू होल्ड किए हुए उस ब्लॉक के एंट्री पॉइंट पे पहुंच रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं, पहले चेक करते हैं D1। क्या D1 अपनी इसी वैल्यू के साथ यहाँ पहुंच रहा है? यस, क्योंकि D1 को इससे पहले कोई मैनिपुलेट ही नहीं कर रहा है। इसका मतलब अब इन ऑफ B2 के अंदर जो सबसे पहला डेफिनेशन होगा, हम लिखेंगे D1। तो D1 इन कर रहा है। क्या D2 इन कर रहा है? यस, D2 J इक्वल टू दिस वैल्यू, जो भी वैल्यू होगी मुझे नहीं पता, J किसी वैल्यू के साथ यहाँ एंटर करेगा, क्योंकि यहाँ पे J अपडेट नहीं हो रहा कोई, और कोई यहाँ बीच में अपडेट करता है तो ये पहुंच नहीं पाता। इसका मतलब D2 पहुंच रहा है अपनी ओरिजिनल वैल्यू के साथ। क्या D3 पहुंच रहा है? यस, 100% D3 पहुंच रहा है। क्या D4 पहुंच रहा है? चेक करते हैं। D4 देखो यहाँ से निकल रहा है और यहाँ से दोबारा एंटर कर जा रहा है, तो इसी में आप मेरे माउस का कंट्रोल देखो। D4 अगर यहाँ से जाओगे तो शायद ना पहुंच पाए, तो यहाँ से दो किसी एक पाथ से पहुंचाना है, सबको ध्यान रखो, सारे पाथ नहीं चेक करना है, जो सबसे आपको इजी लगे उसी पाथ से पहुंचाओ। बस आई की वैल्यू चेंज होनी चाहिए उसके पाथ में बीच में। तो आई यहाँ से निकला और इमीडिएट यहाँ से एंटर करेगा, जब एंटर करेगा तो डिफॉल्ट, तो इसका हम लोग डिफॉल्ट पहुँच रहे हैं। क्या D5 पहुँच रहा है? D5 पहुँचने के लिए अब देखो, D5 को यहाँ आने के लिए यही तीन पाथ है, यहाँ से आ नहीं सकता। D5 यहाँ से आ सकता है, यहाँ से इसलिए आ सकता है कि ये D4 से D4 कनेक्टेड है, इसका मतलब D5 यहाँ से सब यहाँ जाएगा। D5 जब D5 यहाँ से यहाँ जाएगा, J कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि यहाँ ये पे अपडेट हो रहा है, और फिर ये एंटर कर जाएगा। इसका मतलब D5 भी आपका, D5 भी पहुँच रहा है, तो हम D5 को भी यहाँ लिखते रहते हैं। मैं D5 को लिख दिया यहाँ पे, क्योंकि D5 कॉमा। क्या D6 पहुँच रहा है? यस, D6 पहुँच रहा है। इसमें सारे डेफिनेशन
रीच हो रहे हैं, इन हो रहे हैं। तो हमें D1 से D2 और डेफिनेशन रीचिंग हो रही है। अब आते हैं इन ऑफ B3। इन ऑफ B3 निकालते हैं। इन ऑफ B3 में एंट्री पॉइंट कौन सा है? इन ऑफ B3 का एंट्री पॉइंट ये है, देखो यहाँ पे। अब ये चेक करो कि सारे डेफिनेशन में कौन कौन से डेफिनेशन अपनी ओरिजिनल वैल्यू के साथ यहाँ तक पहुँच रहे हैं। स्टार्ट फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं D1। क्या D1 अपनी आई इस वैल्यू के साथ पहुंचा? नहीं पहुंचा, क्योंकि आई यहाँ चेंज कर देगा इसको। अगर आई यहाँ पे मान लो 6 है, मान लो सपोज -1 6 हो रहा है, आई को आई प्लस आई वैल्यू चेंज हो रही है, मतलब D1 नहीं पहुंच पा रहा है। D2 चेक करो, क्या D2 चेंज पहुंच रहा है? यस, क्योंकि यहाँ जी अपडेट नहीं हो रहा है, तो D2 पहुंच जाएगा अपनी अपने ओरिजिनल वैल्यू के साथ। क्या D3 पहुंचेगा? यस, D3 पहुंच जाएगा। क्या D4 पहुंचेगा? यस, D4 पहुंच जाएगा। क्या D5 खुद पहुंच रहा है? यस, खुद पहुंच रहा है D5, तो D5 पहुंच रहा है। क्या D6 पहुंच रहा है? तो D6 पहुंचने के लिए यही बात है, यहाँ से आप यहाँ जाएंगे और D6 को ऊपर लेके फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे। यस, D6 पहुंच रहा है। इसका मतलब D2 D3 D4 D5 D6 सारे पहुंच रहे हैं। तो हमने यहाँ पे कॉमा लगा दिया। आया समझ में आ रहा है आप लोगों को? नहीं तो अभी इस बार वीडियो ना पॉज कर लो, या फिर आप कॉल मेल मैसेज कर लो, ताकि मैं आपको कॉल पे समझा सकूँ। बहुत सिंपल है ये। अब हम B4 पे आ गए। अब देखते हैं B4 में कौन कौन से इसके एंट्री पॉइंट पे पहुंचे हैं। इसका एंट्री पॉइंट कौन सा है? ये इसका एंट्री पॉइंट और ये एग्जिट पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे कोई डेफिनेशन है ही नहीं। ये चेक करना है इसमें इस पॉइंट तक कौन कौन से डेफिनेशन पहुंच रहे हैं। सबसे पहले आप बताओ D1। आप खुद बताओ, वीडियो पॉज करो, इसका आप खुद लिखो एक बार, और फिर मैं लिख रहा हूँ, फिर आप चेक करो D1 क्या पहुंच रहा है। नहीं, क्यों? क्योंकि D1 आपको यहाँ पे चेंज हो जाएगा। D1 आपका D1 की वैल्यू यहाँ पे मैनिपुलेट हो जाएगी इस आई के द्वारा। क्या D2 पहुंच पाएगा यहाँ तक? यहाँ इसकी बात कर रहे हैं। D2 आपको यहाँ पे चेंज हो जाएगा, D5 चेंज कर देगा उसको। तो और कोई रास्ता ही नहीं, यही रास्ता है मसान खाने का। क्या एक की वैल्यू D3 यहाँ पे पहुंच पाएगा? यस, D3 पहुंच जाएगा, तो D3 हमने D3 पहुंचा दिया। क्या D4 पहुंचेगा? यस, 100% आई की वैल्यू आई जो भी होगी यहाँ चेंज नहीं होगी, जी पे चेंज हो रहा है, तो आई D4 पहुंच जाएगा। क्या D5 पहुंचेगा? 100% पहुंचेगा, तो D5 का कोई उसके पाथ में D5 और इसके बीच में कोई डेफिनेशन है ही नहीं जो चेंज कर सके। क्या D6 पहुंचेगा? यस, D6 अगर आप D6 यहाँ से यहाँ जाएगा, D4 यहाँ पे आई में चेंज हो रहा है, कोई मतलब नहीं, जे में चेंज हो रहा है, कोई मतलब ए में यस मतलब है। यस, D6 पहुंच जाएगा। तो दिस इज योर इन ऑफ B4। अब आते हैं इन ऑफ B5। इन ऑफ B5 के लिए हम इसका एंट्री पॉइंट देखते हैं, ये इसका एंट्री पॉइंट है। अब देखते हैं यहाँ तक कौन कौन से डेफिनेशन अपनी ओरिजिनल वैल्यू से रीच करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम D1। अब चलो D1 चेक करते हैं। D1 क्या D1 पहुंच रहा है? चेक करो। नहीं, D1 यहाँ चेंज हो जा रहा है। यहाँ पे एक ही पाथ है, यहाँ से आने के लिए एक ही पाथ, अगर कोई और पाथ होता है वहाँ चेक कर लेते हैं। जितने पाथ पॉसिबल है सब में चेक करेंगे, किसी एक पाथ से पहुंचना चाहिए, अगर पहुंच जाए तो उसको हम इंक्लूड करेंगे। क्या जे पहुंचा? नहीं, जे यहाँ चेंज हो जाएगा। क्या ए पहुंचेगा यहाँ तक? इसका यहाँ नीचे नहीं, इस एंट्री पॉइंट तक। यस, ये पहुंचेगा। ये क्या बचेगा? D3। क्या D4 पहुंचेगा? यस, D4 पहुंचेगा, क्योंकि D4 यहाँ आई की वैल्यू यहाँ जे चेंज हो रहा है, तो इससे मतलब नहीं है, फिर यहाँ पहुंच जाएगा। क्या D5 पहुंचेगा? यस। क्या D6 पहुंचेगा? D6 देखते हैं। D6 यहाँ से यहाँ जाएगा, ये आई है, ये जे है। यस, D6 पहुंच जाएगा, तो D6 हो गया। तो दिस इज योर इन ऑफ B5। अब हम इन ऑफ B6 निकालते हैं। तो इन ऑफ B6 क्या कहता है कि इन ऑफ B6 कहता है कि उसके एंट्री पॉइंट देखते हैं, इसका एंट्री पॉइंट कौन सा है। ये इसका एंट्री पॉइंट, ये इसका एग्जिट पॉइंट है, बताते हैं। अब देखते हैं कौन कौन से डेफिनेशन यहाँ तक रीच कर रहे हैं, इन कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं D1 की। तो D1 नहीं पहुंचा, आप देख रहे हो ऊपर से D1 यहाँ D4 में चेंज हो जा रहा है, तो हम D1 को नहीं लिखेंगे। क्या D2 पहुंच रहा है? D2 नहीं पहुंचा कि D2 को D5 चेंज कर दे रहा है, क्योंकि एक ही इसी पाथ से आना पड़ेगा हमें। क्या D3 पहुंचेगा? D3 यस 100% पहुंचेगा। D3 आप यहाँ से यहाँ जाएंगे, और यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ जाएंगे। यस, D3 पहुंच गया। क्या D4 पहुंचेगा? 100% D4 पहुंच रहा है। तो क्या D5 पहुंचा है? यस, D5 पहुंचा है। कैसे पहुंचा है? तो D4 यहाँ से आ गया, यहाँ से आ गया। D5 यहाँ से आ गया, यहाँ से कोई चेंज नहीं। क्या D6 पहुंचेगा? D6 यहाँ से ऊपर जाएगा, ए के साथ कोई यहाँ चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ कोई चेंज नहीं हो रहा है। यस, यहाँ से यहाँ सब D6 पहुंच गया। तो दिस इज योर इन ऑफ B6। अब ये निकालने वाला तो सबसे जो मेन है वो है आउट। आउट निकालते हैं। तो आउट का जो इक्वेशन, अगर आपको याद हो आउट निकालने का इक्वेशन है। इक्वेशन क्या है? तो मैं इक्वेशन लिखा हूँ यहाँ पे। इक्वेशन क्या है? आउट ऑफ बी होता क्या है? आउट ऑफ बी को कैसे निकालते हैं? ये निकालते हैं। सबसे पहले आप इन ऑफ बी माइनस, ये सेट का डिफरेंस है ये।
किल ऑफ बी यूनियन जेन ऑफ बी, ये है क्वेश्चन है और इसको कहते हैं डेटा फ्लो इक्वेशन। अब इस इक्वेशन से हम निकालते हैं आउट, और आउट से ही अब डिसाइड होता है इसका ग्लोबल डेटा फ्लो एनालिसिस। अब आउट के लिए हम एंट्री करते हैं, तो आउट की एंट्री करते हैं हम रेड कलर से, यहाँ जाते हैं। अब देखो सबसे पहले इन माइनस किल, तो 5 माइनस D4, 5 माइनस किल, क्या बनेगा बताओ। आप यहाँ पे इसको एक बार होल्ड करो और बताओ, आप खुद बताओ इसमें क्या बनने वाला है। तो 5 माइनस एनीथिंग, 5 कुछ में से माइनस करोगे 5 मिलेगा, यूनियन D1 D2 D3 क्या बन जाएगा, सिंपल यार, क्या बन जाएगा D1 D2 D3, लोगों को सोचना ही नहीं है। ये बन गया आपका D1 D2 D3। अब देखो इन B2, इसमें से ये माइनस करना है, तो जो कॉमन है वो हट जाएगा, तो जो बचेगा इन में वो लिख लेंगे, क्या बचेगा D2 D3 D4 D5 D6, सिर्फ D1 प्लस माइनस हो जाएगा। यूनियन D4 क्या हो जाएगा D2 D3, और D4 को हम रिपीट करेंगे नहीं, ऑलरेडी प्रेजेंट कर रखा है, लिखेंगे यहाँ पे D2 D3 D4 D5 एंड D6, ये हो गया। अब जब इन माइनस D2 करेंगे, D2 बाहर हो गया, क्या लिखेंगे D3 D4 D5 यूनियन D5, तो D3 D4 D5 D6, ये होगा आपका D3 D4 D5 D6। देन अब ये लिखेंगे माइनस इन माइनस इन माइनस हो जाएगा किल, तो इसमें से नथिंग माइनस करेंगे तो पूरा यही बचा रहेगा, यूनियन 5 सेम सेम हो जाएगा। क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे D3 D4 D5 D6। देन उसके बाद अभी लिख रहे हैं D3 D4 D5 D6 माइनस D3, तो D4 D5 D6 यूनियन D6, क्या बनेगा यहाँ पे, ये बन जाएगा आपका D3 D4 D D3 माइनस हो गया, तो क्या बनेगा D4 D5 D6, तो D4 D5 D6। देन यहाँ से इसमें से माइनस करेंगे, माइनस होगा ही नहीं, सेम बचा रहेगा, यूनियन 5 करेंगे तो सेम आपका जो इन है वही बन जाएगा आपका आउट, क्या हो जाएगा यहाँ पे D3 D4 D5 D6। ये हो गया आपका ग्लोबल डेटा फ्लो एनालिसिस। आप इसको अपने आप करो एक बार, या मैं यहाँ वीडियो बंद कर रहा हूँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।